गांव में सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे समय ने यहां आकर रुकने का फैसला कर लिया हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला देने वाली थी। हवा भारी थी, अजीब सी शक्ति से भरी हुई। ऐसा लगता था जैसे इस हवा में कोई पुरानी कहानी छुपी हो जो सुनने के लिए तैयार हो। हर सांस के साथ एक अनजाना डर दिल में समा जाता था। पेड़ हिल रहे थे लेकिन हवा नहीं थी। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाच रही थीं। यह था फुसफुसाते गांव का रहस्य। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। कहते थे कि यहां की हर चीज में एक रहस्य छुपा है जो केवल फुसफुसाहटों में ही सुनाई देता है। कहते थे ये भूतियां हैं। सूरज ढल रहा था, सुनसान रास्तों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हर परछाई में एक कहानी छुपी थी जो केवल रात के अंधेरे में ही सामने आती थी। पुराने घर टेढ़े दांतों जैसे खड़े थे, खिड़कियां खाली आंखों जैसी। इन घरों की खामोशी में भी एक चीख छुपी थी जो सुनाई नहीं देती थी लेकिन महसूस होती थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं यहां क्यों आया था? इस गांव की हर चीज में एक अजीब सा डर था जो दिल को कंपा देता था। यहां की हर चीज जैसे एक कहानी कह रही थी, एक भूतिया कहानी। मेरा नाम एलेक्स है। मैं हमेशा से रोमांच और रहस्यों का दीवाना रहा हूं। बचपन से ही मुझे अनसुलझे रहस्यों और पुरानी कहानियों में दिलचस्पी रही है। मुझे रहस्य सुलझाने में मजा आता है। जब भी मुझे कोई नई कहानी या रहस्य मिलता है, मैं उसे जानने के लिए बेचैन हो जाता हूं। तो जब मैंने फुसफुसाते गांव की कहानियां सुनी तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यह गांव अपने आप में एक पहेली था और मैं इसे सुलझाना चाहता था। तो मुझे खुद देखना पड़ा। मैंने अपना बैग पैक किया और उस रहस्यमय गांव की ओर चल पड़ा। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सन्नाटा डरावना था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। हर कदम पर मुझे किसी की नजरें महसूस हो रही थी। मैं आगे बढ़ा। मेरे कदम धूल भरे रास्ते पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज हो रही थी। एक उल्लू ने हूंट किया जिससे मैं चौंक गया। उस अंधेरे में उल्लू की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मुझे डेफिनेटली देखे जा रहा था, लेकिन किसके द्वारा? यह सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं जानना चाहता था कि इस गांव के पीछे क्या रहस्य छुपा है। रात जल्दी हो गई। अंधेरा घना और भारी था, मुझ पर दबाव डाल रहा था। मैं टॉर्च के लिए टटोला, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक मैंने उसे सुना। रास्ते के अंत में कुएं से एक धीमी आवाज आ रही थी। मैं जम गया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। आवाज तेज होती गई। ये किसी के डर की आवाज थी। कोई या कुछ दर्द में था। मुझे मदद करनी थी। सेक्शन 4, कुएं का रहस्य। धीरे धीरे मैं कुएं की ओर बढ़ा। यह रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम 1 मील जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मुझे हर कदम पर डर का एहसास हो रहा था। आवाज अब बहरी हो रही थी। मैंने किनारे पर झांका। कुएं के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। हवा में एक अजीब सी मीठी गंध थी। फिर मैंने उसे देखा। वह गंध मुझे कहीं और ले जा रही थी, जैसे किसी पुराने समय की याद दिला रही हो। लंबे काले बालों वाली एक पीली भूतिया आकृति कुएं से उठी। उसकी उपस्थिति ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही हो। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे मेरी आत्मा को देख रही हो। मैं उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना मुंह खोला और कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। वह चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीख मेरे अंदर तक पहुंच रही हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह भूतिया आकृति अब भी मुझे घूर रही थी और मैं वहां से भागने की सोच रहा था। सेक्शन 5, फंस गया। आकृति मेरी तरफ झपटी। उसकी बर्फीली उंगलियां मेरे हाथ से छू गई। मैं चीखा और पीछे हट गया। अपने ही पैरों पर ठोकर मार गया। जैसे ही मैं गिरा, मैंने उन्हें देखा। सैकड़ों चमकती आंखों ने मुझे घेर लिया। फुसफुसाते गांव के लोग, वे हर जगह थे, मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आवाजें हवा में भर गईं। मैं फंस गया था। यही अंत था। फुसफुसाते गांव ने एक और शिकार कर लिया था।